उस असुर की कहानी सुन सबके कान खड़े हो गए। कहीं न कहीं वो गलत भी नहीं था, पर कहीं न कहीं गलत था भी। अगर जानवरों के पक्ष से देखा जाए तो मृग मित्र असुर ठीक कर रहा है, पर इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो वो इंसानों को खाता है, गलत करता है। और उसका उद्देश्य ही जब इंसानों को खाना है, जानवरों को बचाना है। और अगर वो आज की दुर्दशा देखेगा, किस कदर जानवरों को ज़बरदस्ती ब्रीड करवाया जाता है, उन्हें छोटे छोटे पिंजरों में बंद करके रखा जाता है और उन्हें बेरहमी से काट दिया जाता है केवल ज़बान के स्वाद के लिए, तो क्या करेगा वो तो धरती से इंसान ही ख़त्म कर देगा। पर एक बात का सुकून था कि वो कैद था एक जगह पर, जहाँ पर संजय गया उसने उसे आज़ाद किया और उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। उस दिन उसे वो आज़ाद कर देता अपने अंदर से, जिससे वो उसके शरीर पर हावी हो जाता। पर एक मंत्र बचा था और उसके उच्चारण करते पूर्ण रूप से वो असुर बाहर आ जाता। पर वो सफ़ेद पक्षी आ जाता है और एक ऐसी लीला करता है कि संजय को उठाता है और ऐसी जगह फेंकता है जहाँ उसका सर किसी चीज़ से टकराए, उसकी याददाश्त जाए और वो पहुँच जाए कहीं और। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब लिखा हो और अब वेदा यहाँ पर है। कहीं ना कहीं हमेशा से ऐसा लगता आया है कि सत्य की जीत होनी होती है, उसमें भगवान भी अपना हाथ रखते। तभी तो ऐसा होता है कि लाख मुसीबत भी आती है और लगता है कि अब बचेंगे नहीं, पर कुछ ऐसी भगवान की कृपा होती है कि बच जाते हैं। खैर, वो सब बैठे सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए कि तभी आर्यन ने कहा, गुरुजी, संजय की याददाश्त गई हुई है। हमारे पास अच्छा खासा समय है उसे हराने का। मतलब आप सर को जो ज्ञान देंगे, उन्हें जो सिखाएंगे, वो उससे संजय को हरा पाएंगे। पर वो आप अभी से तो नहीं सिखाएंगे ना, मतलब कल से सिखाएंगे। जिस पर ध्यान से बैठे गुरुजी हाँ में सिर हिलाते और ये सुनकर आर्यन खुलकर बैठा और बोला, बुरा मत मानिएगा कोई जन, इतने दिनों से ये जो बवाल मचा हुआ था, एकदम माइंड रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा था और किसी का भी नहीं हो रहा था, सिर्फ मेरा नहीं। स्मृति आपका भी नहीं, और सर आपका तो बिल्कुल भी नहीं, और प्रिया तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। मैं क्या कह रहा हूँ, आज हम यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, कोई कहानियाँ सुनाते हैं, कोई गेम खेलते हैं। वैसे भी गुरुजी हमारे सामने बैठे और हमारे मन के अंदर तो कितने सवाल हैं इस दुनिया के बारे में। क्यों ना थोड़े सवाल जवाब किए जाए, थोड़ा मन को हल्का किया जाए। कल की कल देखेंगे। वेदा माथे पर हाथ टिकाए बैठे थे। उन्होंने स्मृति की ओर देखा। आर्यन की इस बात से स्मृति खुश थी, जैसे वो भी इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती हो। वो जब से वेदा और बाकी सबके साथ आई थी, उसे अपना अतीत याद तक नहीं आ रहा था। वो हर मोमेंट को एंजॉय कर रही थी, जैसे पल दोबारा आएगा ही नहीं। और सच में बात तो यही है, ये मोमेंट दोबारा आएगा नहीं। वेदा मुस्कुराए और बोले, वैसे आर्यन की बात सही है, सवाल जवाब हमें करने चाहिए। मेरे भी मन में काफ़ी सवाल है। आर्यन ने एकदम से बात काटी और कहा, गुरुजी, मैंने अक्सर सुना है कि जो अकाल मृत्यु मरता है उसकी आत्मा भटकती है, वो भूत बन जाता है। पर हमने देखा है कि जिन्हें लोग जला भी देते हैं, मतलब उनका पूरा अंतिम क्रिया कर देते हैं, वो भी कभी कभी भूत बनकर आ जाते हैं। ऐसा क्यों? और वैसे भी जो अकाल मृत्यु मरा उसका भी क्रियाक्रम होता है, और जो बीमारी से मरा बुढ़ापे में कभी कभी वो भी वापस आता, उसका भी क्रियाक्रम होता है। तो भूत आदमी बनता कैसे है? वेदा को इससे गुस्सा तो आया था कि आर्यन ने उनकी बात को काटा, पर वो उत्सुक इतना ज़्यादा था और उसका सवाल भी काफ़ी अच्छा था, तो वेदा बस बैठ जाते। उन्हें भी इसका जवाब जानना था, क्योंकि इसका जवाब वेदा के पास भी नहीं था, और शायद सिर्फ वेदा के पास नहीं, ना प्रिया के पास और ना स्मृति के पास। गुरुजी बगल में पड़ी एक सूखी लकड़ी को उठाते और आग को फैलाते हुए बोलते हैं, सवाल तुम्हारा बहुत अच्छा बेटा। क्या नाम था तुम्हारा? आर्यन। हाँ, आर्यन। अकाल मृत्यु हो, वक्त से मौत हो, खुद खुशी हो, इनसे निर्धारित नहीं होगा कि वो भूत बनेगा, आत्मा बन के भटकेगा। ये बातें इन सब पर निर्भर नहीं करती। ये बातें निर्भर करती हैं कर्म पर और भोगों पर। जैसे कि किसी आदमी ने अच्छे कर्म किए। अब देखो, तुम सड़क पर जा रहे हो,
कोई ट्रक वाला सही से नहीं चला रहा और वो आकर तुम पर चढ़ा दे गाड़ी, तो तुम्हारी क्या गलती उसमें? तुम तो अपना आराम से जा रहे थे ना, और तुमने कहीं ऐसा कर्म भी नहीं किया था कि तुम्हें ऐसी मौत मिले। ये अकाल मृत्यु हुई। पर एक बात बताओ, अकाल मृत्यु होती क्या है? इसका मतलब क्या? मृत्यु तो मौत, अकाल उसे कहा जाता है मतलब जिसका कोई समय ना हो, एकदम अचानक से अकाल। अब देखो, हो सकता है ये थोड़ा विवादित बात हो, पर मेरा क्या मानना है, इंसान एकदम से ही मरता है। बस अगर कोई बूढ़ा है तो उसे पता मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन जीऊँगा, हफ्ता जीऊँगा, महीना जीऊँगा, पर मौत तो एकदम से आएगी ना। अब वो सोच रहा है कि हफ्ते बाद मरूंगा, पता चला वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाया, तो हुई तो वो भी एक तरह की अकाल मृत्यु ना। अब कोई रास्ते में निकला, उसकी मौत हो गई, क्रियाक्रम तो उसका भी होगा, क्रियाक्रम जो बूढ़ा होकर मरा उसका भी होगा। देखो बेटा, अगर सरल भाषा में समझाऊं तो आत्मा को चाहिए मुक्ति, और अगर उसे मुक्ति नहीं मिलती तो भटकती है। अब मुक्ति कैसे मिलेगी? देखो, ये जो शरीर है, हमारी आत्मा जो है उसे कुछ भोगों का नहीं है। इस शरीर को भोगों की आदत हो जाती है, जैसे कि अच्छे घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, महंगा फ़ोन रखना, गाड़ी रखना, ये वो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अलग अलग तरह के रस्म। इस बीच वो कुछ बुरे कर्म भी करता है, और उन बुरे कर्मों का हिसाब उसे चुका कर जाना है, और जाना नहीं, चुका कर जाना पड़ेगा। और जब वो नहीं चुका पाता और मर जाता है तो भटकता है। अब चाहे वो बूढ़ा होकर मरे, या फिर जवानी में अकाल मृत्यु, या फिर बीमारी, या फिर खुदकुशी भी अगर करे। भोग की इच्छा तो थी ना कोई मन में उसकी इच्छा थी। कई बार ऐसा होता है कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से मरते हैं। कहते हैं ना कि रास्ते में कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, वैसे कहना नहीं चाहिए, पर कहते हैं इसे तो कुत्ते की मौत मिली, ये तो बुरे कर्म किए होंगे इसने। पर क्या ज़रूरी था कि उसने बुरे कर्म किए हैं? हो सकता है कि उसने अच्छे कर्म किए थे। अब वहीं पर कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कोई बेईमान इंसान है, हराम का पैसा खाता है, लोगों को ठगता है, वो अपना जीवन आराम से जी रहा है और 80-85 साल तक जी कर गया, अच्छे से मरा, किसी को उसने तंग नहीं किया। पर क्या उसको मुक्ति मिलेगी? कर्मों का जो हिसाब है वो यही चुका कर जाना पड़ता है। इसलिए बेटा, एक ही बात कहा जाता है, ये भूत प्रेत बस भोगी हैं जो जिनके कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, मरने पर नहीं होता। इसलिए अच्छे कर्म करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, जो भगवान दे उसे रख लो, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस जवाब से सब संतुष्ट हुए कि हाँ, ऐसा हो सकता है। कि तभी स्मृति बोली, आपकी बात तो बिल्कुल सही है गुरुजी, मेरा भी एक कुछ जानना था मुझे। मतलब आप तो गुरुजी हैं, आपके तो जीवन में बहुत सी चीज़ें हुई होंगी, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जिससे आप सकपका गए हो। वेदा हल्का सा हंसे और बोले, क्या वो स्मृति जी, आपको सकपकाना क्यों है? मतलब बुरा मत मानिएगा, ये कैसा भाव है? डरना भाव होता है, रोना भाव होता है, हंसना भी भाव है, और ये सकपकाना क्या है? खैर गुरुजी, मैं भी जानना चाहता हूँ आपके तजुर्बों के बारे में, तो बताइए ना कुछ। जिस पर गुरुजी हंसे और बोले, बताता हूँ। मैं काशी में था, पर काशी तट पर ना होकर मैं दूर कहीं तपस्या कर रहा था, नदी किनारे। खैर तांत्रिक नहीं हूं मैं, बस बैठा वहां पर प्रार्थना कर रहा था कि तभी मैंने देखा एक लड़के की लाश लकड़ी से बंधी हुई थी और तैरते हुए जा रही थी। मैं डर गया कि ये क्या हो रहा है, पर मैंने पहली बार ऐसी चीज देखी थी, और वो पानी के बीच में थी। मैंने तुरंत शोर मचाया, लोगों को बुलाया, तो वहां के लोगों ने बताया कि इसे शायद सांप ने काटा है, और कहा जाता है भले ही सांप के काटने के बाद इंसानी शरीर मर जाता है, पर उसका दिमाग पता नहीं कितने दिन जिंदा रहता है। तो ऐसे में लोग उसे जलाते नहीं हैं, तो लकड़ी में बांध कर उसे पानी में फेंक देते हैं, नदी में। और कहीं अगर वो आगे वो तांत्रिक को कोई मिल जाए तो तांत्रिक उसे जिंदा कर देता है। और फिर उन्होंने मुझे दिखाया, उसके हाथ पर उसका नाम, पता, नंबर सब लिखा हुआ था कि किसी तांत्रिक को मिले वो उसे ठीक कर दे, बाद में फ़ोन करके मैं बुलाए, जो भी उसकी दक्षिणा वगैरह जो भी उसके पैसे बनते लें। अब इसे अंधविश्वास कहें कि
देखो, इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं कि कुछ आंखों के सामने सच हो जाती है। अब तुमने कभी सोचा था कि कोई ऐसा शैतान होता, कोई ऐसा असुर होता, ऐसी शक्तियाँ होती, पर तुम देख रहे हो ना। ऐसे बेटा ये भी है, हो सकता है सच हो सकता है लोगों की अंधविश्वास हो। जिस पर वेदा सक पकाए और बोले, सच में बात सुन के तो सक पका गया, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सुना था कभी। स्मृति सक पकाया वर्ड वेदा के मुंह से सुनकर हल्का सा मुस्काई और गुरुजी ने सबको सोने को कहा, क्योंकि कल से वेदा की ट्रेनिंग शुरू होनी थी, जिस पर अपने चक्करों पर काम करेंगे और ताकतवर बनेंगे ताकि वो उस असुर को हरा सके।